प्रिय धर्म अनुरागियों, जय तारा माँ। प्रिय धर्म अनुरागियों, हर सनातनी अपने घर में समय समय पर यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करवाते हैं घर में सुख आने के लिए, संपत्ति आने के लिए, चैन होने के लिए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि यज्ञ कराने का या तो कई बार फल नहीं मिलता, या कई बार देखिए आप कहते हैं अरे मैंने तो यज्ञ कराया था, मेरे धन की हानि हो गई अगले ही दिन, या मेरी सेहत में प्रॉब्लम आ गई। आज हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है कि बहुत बार हम यज्ञ कराने के समय पंडित जी से अग्नि का वास नहीं पूछते। अग्नि का वास देखना बहुत जरूरी होता है। अग्नि का वास 3 जगह पर हो सकता है, या तो पृथ्वी पर, या पाताल में, या आकाश में। तो अगर आकाश में अग्नि का वास है और उस दिन आपने हवन करवाया, तो इससे शारीरिक कष्ट आ सकता है। जरूरी नहीं आए, पर आ सकता है। इसी तरह अगर अग्नि का वास पाताल में है और आपने उस समय यज्ञ करवाया, तो धन हानि हो सकती है। और अग्नि का वास अगर पृथ्वी पर है और उस समय आप यज्ञ करवाते हैं, तो ये शुभ माना जाता है। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि अग्नि का वास कैसे देखें। वैसे तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं या पंचांग में से देख सकते हैं, लेकिन आपको हम आज एक कैलकुलेशन बताते हैं जिससे आपको पता लगे कि अग्नि का वास कहाँ है। आप हिंदू तिथि लेनी है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू करना है और अमावस तक जाना है। सो 1 से लेकर 3 मीन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 1 लेना है। उसके बाद 15वीं तिथि आएगी पूर्णिमा, और 30वीं तिथि आएगी अमावस। ऐसे 1 से 30 तक तिथि लेनी, और फिर आपने लेने हैं वार। जैसे कि रविवार को 1 संख्या दी गई है, सोमवार को संख्या 2, मंगलवार को संख्या 3, बुधवार को संख्या 4, गुरुवार को संख्या 5, शुक्रवार को संख्या 6, शनिवार को 7। अब हम उदाहरण देते हैं। सोमवार को अगर अमावस पड़ती है, मतलब सोमावती अमावस है, तो उस दिन अग्नि का वास कहाँ है? अमावस तिथि कौन सी हुई? 30। और सोमवार की संख्या आई 2। इसके साथ हम इसमें 1 जोड़ लेते हैं। सो 30 + 2 + 1 = 33। अब 33 को हमने 4 से भाग करना है। जो भी संख्या आएगी उसको हमने 4 से भाग करना है। मीन्स तिथि की संख्या प्लस वार की संख्या प्लस उसमें 1 जमा करके उसको 4 से भाग कर दीजिए। जो शेष बचे उसके हिसाब से हमने अग्नि का वास देखना है। अब यहाँ पर संख्या आई है 33। 33 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 1। तो 1 बचे तो अग्नि का वास आकाश में होता है, और इससे शारीरिक कष्ट आ सकता है। अगर शेष 2 बचे तो अग्नि का वास पाताल में होता है, इससे आपकी धन हानि हो सकती है। अगर शेष 3 बचे अथवा 0 बचे या 0 बचे, तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, और यह इस समय आपके लिए यज्ञ करवाना शुभ माना गया है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप आगे से जब भी यज्ञ करवाएंगे, आप अग्नि का वास देखेंगे और यज्ञ का पूर्ण लाभ लेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप अन्य लोगों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इससे हमारा उत्साह वृद्धि होती है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भगवती तारा, जय माता।